सबसे पहले हमें इंपोर्ट, अगर हम कहें पाई लैब, एक पाई लैब नाम की भी डायरेक्टरी होती है। ओके, डन हो गया। इंपोर्ट numpy एज np। ये हम वैसे कर चुके हैं, क्योंकि देखो हमारे को प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। एक एक्स एक्सिस के लिए वेरिएबल चाहिए होता है और एक वाई एक्सिस के लिए। तो हमने ये करा हुआ है। एनपी जो हमने नंपाई बताया उसमें लाइन स्पेस हमने दिया। ये एक फंक्शन है जो कि आपके लिए रैंडम नंबर जनरेट करेगा 0 से लेके 20 तक के लिए, ठीक है। और उसकी साइन वैल्यू होती है। जब हम इसको पाइलैब के थ्रू प्लॉट करते हैं तो कैसे ये प्लॉट करके दिखाएगा हमारे, इस टाइप की लाइंस आती हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन हम एक रिवीजन कर रहे हैं बस इसको। अगर आप इसके अंदर इसको कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो आप इसमें लिमिट्स सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो हमारे पास जो लिमिट है वो -1 से लेके +1 की जा रही है और 0 से लेके 20 तक की वैल्यू है। तो अगर हमारे को इसको कस्टमाइज करना हो, जैसे यहाँ पे 20 तक है, अगर 20 तक देखोगे तो 20 से पहले तक ही फिनिश है। तो अगर हम इसको कस्टमाइज करें तो इसके अंदर कुछ लिमिट सेट कर सकते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे मैं एक कमेंट दे दे के आपको दिखाती जाती है। यहाँ पे कस्टमाइजिंग द प्लॉट एक्सेस। ओके, पहले हम एक्सेस लिमिट करते हैं कस्टमाइज। कस्टमाइज करो इसको। प्लॉट की लिमिट कैसे कस्टमाइज करनी होती है हमें? पाईलैब डॉट प्लॉट, हमने एक्स एंड वाई को प्लॉट करा। ये जैसे यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, इसकी जरूरत ही नहीं है हमारे को दोबारा लिखने की, नो नीड। उसके बाद हमने लिमिट सेट करी है, एक्स लिमिट 5 से लेके 15 तक की, और वाई लिमिट सेट करी है -1.2 से लेके +1.2 तक। तो हमारा प्लॉट कैसे चेंज होगा, देखो यहाँ पे -1.2 से लेके और हमारा +1.2 तक का ही वैल्यू है। जबकि अगर हम इसको पहले हम प्लॉट कराते हैं, ओके, लिमिट सेट करने के बाद भी हमने प्लॉट करा है तो वो उसको ही शो करेगा। क्योंकि एक प्लॉट के अंदर ना एक आउटपुट के अंदर एक ही प्लॉट आता है। अगर आपको दोबारा दूसरी जगह पे करना है तो आपको दूसरा प्लॉट करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, लेबल्स हम सेट कर सकते हैं। एक्सेस के लेबल, एक्स एक्सेस के लेबल और वाई एक्सेस के लेबल। और हम अपने चार्ट का टाइटल भी रख सकते हैं। तो जैसे हमने कहा, टाइटल के लिए हमारे पास है टाइटल प्रॉपर्टी, और वाई लेबल के लिए वाई एक्सेस पे जो लेबल डालना होता है उसके लिए वाई लेबल नाम की प्रॉपर्टी होती है, और एक्स एक्सेस के लिए एक्स लेबल। तो ये आ गया मेरा टाइटल, माय फर्स्ट प्लॉट। एक्स एक्सिस पे लिखा आ गया दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ये कुछ भी हो सकता है, ये तो हम एक टेम्परेरी यूज कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है। अब अगर हमारे को कुछ रॉ स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में हमारे को कुछ डालना है तो उसके लिए भी एक फॉर्मेट होता है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास है एक कोड। अगर हम उसको इसके अंदर इंसर्ट करें तो क्या होगा, टाइटल, तो इसको ठीक करना होगा। साइन 2πr, साइन 2π, की सिंबल, पाई सिंबल नहीं आएगा, सॉरी। इसको मुझे दूसरे तरीके से देना पड़ेगा। अगर हम इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 2πr, 2πx जिसको बोलते हैं, ये हमने कहा x की जो भी वैल्यू है, x की जो भी वैल्यू है उससे मैंने पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा के y की वैल्यू जनरेट करी। तो उससे मेरा जो चार्ट जनरेट होगा वो इस टाइप से कुछ दिखेगा। मतलब चार्ट किसी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको
ये हमने करा था कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं कलर वगैरह। कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि -R दे देती हूँ 5 लैब के साथ, तो जो हमारा कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद कलर के लिए हमारे पास कुछ और कोड्स हैं, मैंने आपको बताया था कुछ कोड्स होते हैं, वो कोड्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये कोड्स यहाँ पे होते हैं, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, ब्लू फॉर, ये सब अगर हम हैश में डाल देंगे तो एक कमेंट एंट्री हो जाएगी। इसको उठा के मैं यहाँ से इसके अंदर डाल देती हूँ, कलर कोड्स। ठीक है, इसके अंदर कलर कोड आ गए हमारे पास। एक हमारे पास लाइन स्टाइल के कोड भी होते हैं, लाइन स्टाइल, वो भी मैं यही डाल देती हूँ। ये सब हम कर चुके हैं, बट फिर भी रिवीजन के लिए करना है हमें। तो लाइन स्टाइल का अगर कोड डालना है आपने, तो आप मेंशन कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही एक छोटा सा और कोड बना के दिखा देती हूँ। अब अगर हमारे को एक और प्लॉट बनाना है जिसमें हमें एक्स मिलेगा, वही सेम रैंडमली जनरेट करे हुए नंबर्स, लेकिन मेरे को एक लाइन चाहिए वाई जिसमें साइन ऑफ एक्स कैलकुलेट होगा, और y2 जो होगा वो कॉस ऑफ एक्स होगा। ये भी हम कर चुके हैं, ये 2 लाइन प्लॉट करता है। कलर हमने चेंज कर लिया है, स्टाइल भी चेंज कर सकते हो आप लोग। उसके बाद हम कस्टमाइजेशन और भी तरीके से कर सकते हैं, हम लीजेंड्स मेंशन कर सकते हैं। एक और कुछ चीज देखते हैं हम। यहाँ पे देखो प्लॉट हमने कहा x1 और y1, x1 y1 यहाँ से हम उठा लेते हैं। ओके, नहीं जनरेट ही कर लेते हैं हम x1 एंड y1 को, x1 और y1 को जनरेट कर लेते हैं हम। जनरेट करने के बाद इसको हम कैसे जनरेट कर रहे हैं, np लाइन स्पेस से, और फिर देखते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या डिफरेंस आया आपके पास। यहाँ पे आपको मिला है bo कलर, लेबल इज सैंपल्ड, देख रहे हो यहाँ पे जो डॉट्स हैं, लेबल इज सैंपल्ड। ठीक है, और दूसरा कोलन क्यू, कोलन के से क्या बना आपका, आपने प्लॉट करा x1 और y1 और x2 और y2। जो x1 और y1 को प्लॉट करा आपने bo से, वो डॉट्स के फॉर्मेट में मिला आपको। और x2 और y2 जो कि यहाँ पे आपने इस साइन साइन x1 और x2 डिफाइन किया है, अगर आप कोलन के यूज करते हो तो वो कॉन्टिन्यूअस लाइन दे देता है। और यहाँ पे आपने लिमिट मेंशन कर दिया, तो ये यहाँ पे इसने लिमिट लिया -1.5 से लेके +2.0 तक इसने डिस्प्ले करा। तो ये भी एक विजुअलाइजेशन का तरीका होता है हमारा। ये कुछ बेसिक ही है, ऑल्दो हमने किए थे। उसके बाद नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम, भी हमने बना के देखे थे। हिस्टोग्राम भी देख लेते हैं अभी। ये देखो यहाँ पे एक मैटप्लॉटलिब जो है, मैं इनलाइन यूज कर रही हूँ इसको। ये भी एक तरीका होता है कि मैटप्लॉटलिब को आपको यूज करना होगा। अब इसने बोला है कि यहाँ पे द शिफ्ट बाय द मैटप्लॉटलिब डेप्रिशिएट हो चुकी है, ये सॉरी, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर प्लॉट का फंक्शन यूज नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी क्या करते हैं हम, क्या बना सकते हैं इसको हम रन करके देखें। आ तो गया है, बट वही है कि बहुत अच्छा नहीं आया। हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ तो कर लिया है, लेकिन हिस्टोग्राम ऐसा नहीं दिखता है। अगर हिस्टोग्राम लाइंस अगर नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये हिस्टोग्राम अच्छे से नहीं बना है। तो हमारे पास एक हिस्टोग्राम नाम का भी फंक्शन होता है, उससे भी हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। कुछ और भी हिस्टोग्राम बनाने के तरीके होते हैं। इसमें रैंडम नॉर्मल नंबर जनरेट कर रहे हैं, पीएलटी हिस्टोग्राम।
इसमें क्या कहा इसने, ये है, बट वही है कि इसमें ना थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ हुआ है, इसमें कुछ चीजें डेप्रिशिएट हो गई हैं। चलो लेट्स वी विल सी इट लेटर। कुछ चीजें हमें ढूंढनी पड़ेंगी, इनको वापस अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ लाइब्रेरीज चेंज हो गई हैं इसकी। लेट्स सी क्या करना है हमें, ये चलो हम फिर उसके अंदर देख लेंगे, स्टैटिस्टिक करेंगे ना उसमें देख लेते हैं। और कुछ थोड़े से फंक्शंस देख लेते हैं। पता नहीं, मेरे ख्याल काफी। एक हमारा होता है स्कैटर प्लॉट, भी बनाया था हमने शायद, स्कैटर प्लॉट देखते हैं। तो स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हमें स्कैटर नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, लाइक दिस। ये स्कैटर है, ठीक है। स्कैटर प्लॉट बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, जहां पे आपको, आपके पास बहुत सारा डेटा होता है और वो डेटा आप देखना चाहते हो कि किस जगह पे ज्यादा फोकस है। तो इन बबल्स का मतलब ये होता है, ज्यादा बड़े बबल्स का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ डेटा इज मोर देयर। तो जैसे जितने बड़े बबल और डार्क कलर के बबल्स होंगे उतने ही आपके इसमें यूटिलाइज होगा कलर, मतलब वहां पे डेटा आपका ज्यादा है। ये चीज हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे और हमारे को देखना होगा कि हमारा डेटा ज्यादा फोकस कहाँ पे कर रहा है, उस जगह पे हम इसको देख पाएंगे। तो उसके लिए हम स्कैटर प्लॉट यूज करेंगे। एक हमने और यूज करा था जो कि ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट से हैं हमारे ग्राफ्स, जो मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ, मैंने कोड लिख के रखा था इसको। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि किस टाइप का प्लॉट बनेगा। देखो इस टाइप के जो पाई चार्ट होते हैं, इस टाइप की पाई में भी स्कैटर डायग्राम बना सकते हैं हम। जो हम पाई डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर भी स्कैटर डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं बाय कैलकुलेशन। तो ये हमारा मीन्स ये हमारी डिमांड, हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। ये सब एडवांस लेवल के हमारे वो हैं ग्राफ्स। एक हमारी इसमें ना ग्रिड भी बनती है, सब प्लॉट्स भी बनते हैं, देखती हूँ मैं, शायद कुछ मिलेगा। तो मेरे पास एक फाइल होनी चाहिए, इसको अगर हम रन करते हैं तो ये देखो इसके अंदर ना वाटरमार्क बन जाता है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक वाटरमार्क बन जाता है। यहाँ पे दिख रहा है मैट प्लॉट लिप करके एक वाटरमार्क है। उसके बाद हमारे पास और किस टाइप की चीज बना सकते हैं हम। एक हमने वो वाला चार्ट भी बनाया था, क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स प्लॉट, जो आपको मीन मीडियन मोड वगैरह सब दिखाता है। ये थोड़े से एडवांस लेवल के थे, ये शायद हमने करे नहीं थे उस समय पे, लेकिन हाँ ये भी थोड़े से पता होनी चाहिए कौन कौन से टाइप की क्या क्या बनते हैं हमारा। थोड़े से और भी होते हैं, बट ये थोड़े सीखने पड़ते हैं कि आपको एडवांस लेवल पे अगर आपको काम करना है तो यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि किस चीज में क्या हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया, ये हमने फुल सर्कल में दिया, यहाँ पे फुल सर्कल में हमने इसको क्रिएट करा। लेकिन अब मेरे को किसी एक पर्टिकुलर एंगल में देखना है, जैसे कि मुझे सिर्फ 45 से लेके 135 इस वाले क्वार्टर का ही डेटा देखना था। तो हमें कैसे उसको यूज करना है ये सब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज किया है, सेट अंडरस्कोर थीटा मिन और सेट अंडरस्कोर थीटा मैक्स। थीटा का मतलब होता है एंगल। तो मैक्स मिनिमम एंगल मैंने 45 सेट किया और मैक्सिमम एंगल मैंने 135 सेट किया। ये चीज हमने इस वाले गोल सर्कल वाले में सेट नहीं करी थी। यहाँ पे पूरा थीटा लिया था हमने, क्योंकि थीटा जो है, मतलब थीटा का मतलब होता है पूरा सर्कल। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, टू टू इंटू एनपी डॉट पाई इंटू एनपी डॉट रैंडम,
डॉट RND। तो ये रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज होता था।